आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महान व्यक्तित्व, जो कि कक्षा 7 की पुस्तक का नाम है। SCERT की नोट्स होगी, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस पुस्तक की प्रसिद्ध पुस्तक की पूरी हम जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे हम। तो चलिए सीधा आते हैं अपने प्रश्नों पर। महर्षि वाजश्रवा द्वारा कौन सा यज्ञ कराया गया था? तो विश्वजीत यज्ञ। नचिकेता के पिता का नाम क्या था? वाजश्रवा था। अपाला किसकी पुत्री थी? महर्षि आत्र की। राजा भागीरथ किसके पुत्र थे? महाराज दिलीप के। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। अगला है रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। नोट में देखिएगा, रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें 7 कांड या फिर खंड हैं। संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे माना जाता है? वाल्मीकि को माना जाता है। किसके आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था? महर्षि वाल्मीकि के। श्री कृष्ण को अध्ययन हेतु किसके आश्रम में भेजा गया था? संदीपन गुरु के अध्ययन में भेजा गया था। हस्तिनापुर में किसका राज्य था? धृतराष्ट्र का था। अगला है कौरवों एवं पांडवों के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही महाभारत युद्ध कहा गया है। नोट देखिएगा, इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। ठीक है, तो यहां पर अब प्रश्न आपका आ जाए कि कौरवों एवं पांडवों के बीच हुए युद्ध में कौन विजयी हुए थे? तो पांडव हुए थे। ठीक, पांडव 5 लोग जो थे वही क्या हुए थे? विजयी हुए थे। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं पता होंगे और कुछ के पता भी होंगे। नोट में देखिएगा, भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम वशिष्ठ था। अगला प्रश्न है, भीष्म ने युधिष्ठिर को जो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म एवं नीति उपदेश दिया वह महाभारत के किस वर्ष में संग्रहित है? तो शांति पर्व में संग्रहित है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नोट देखिएगा, 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम बिहार में जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी जी का। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला देवी था। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 हुए हैं। नोट में देखिएगा, तीर्थकर का अर्थ है दुख को जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। ठीक, अगला है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दर्शन, ज्ञान, चरित्र। ठीक, 3 चीजें खाली याद रखना है। सम्यक सभी में जुड़ा हुआ है। तो दर्शन का सम्यक दर्शन का मतलब है सही बात पर विश्वास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सही बात को समझना चाहिए। सम्यक चरित्र, उचित कर्म करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को हराया था? घनानंद को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के समय मगध के राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। अगला है, हारने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। ठीक, चंद्रगुप्त के समय शासन कितने भागों में बटा था? तो भैया 3 भागों में बटा था। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। नोट में देखिएगा, प्रत्येक विभाग के प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिस के सिपाही को रक्षिण कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। अगला है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था मैं यहां पर आपको बता देता हूं बहुत ही अच्छे से। मान लीजिए ये झील है, शायद मैंने इसके पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आई थिंक। ठीक है, तो झील है, मान लीजिए झील का उद्घाटन करना है। ठीक, उद्घाटन करना है तो ये गेट है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो गेट पे क्या है? पुष्प वगैरह माला बनाई जाती है ना, पुष्प की, फूलों की माला, पुष्प की माला बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है भाई, मान लीजिए अब यहाँ पर पुष्प की माला बनाई गई है और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति रख दिया गया है। किसके लिए? ये मान चलिए कि रख दिया गया है इसकी देखभाल करने के लिए। किसकी? ये जो आपकी झील बनेगी। ठीक, तो झील की देखभाल के लिए एक आदमी को रख दिया गया है। ठीक,
मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है और आप पूरी जिंदगी इसको भूलेंगे नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की इसको, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक, चलिए बस थोड़ा सा टाइम देंगे। तो झील का उद्घाटन करना है तो भाई सुदर्शन झील, कौन सी झील है? सुदर्शन झील है। तो पुष्प यानी फूलों की माला बनाई गई है, पुष्प, ठीक है, याद रखना पुष्प को ही फूल कहते हैं। उसके बाद जब इसका उद्घाटन हो गया तो वहां के जिसने भी इसका उद्घाटन किया मान लीजिए, ठीक है, तो उसने कहा कि अब भैया जिसको जिम्मेदारी दी है उसको कहा गया अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, तुम्हारे कंधों पर है, शोल्डर पे है। ठीक, बस इतनी सी कहानी है। अब चलिए मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया था। पुष्प, पुष्प से आपको याद रहेगा, पुष्प से क्या हो जाएगा भैया? पुष्यगुप्त। ठीक, पुष्य, पुष्प। तो सुदर्शन झील का निर्माण की बात करेंगे तो पुष्यगुप्त होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि जब ये होता है, प्रश्न अगला आता है कि भाई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, फिर पुनर्निर्माण करके प्रश्न आता है, जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण, तो स्कंदगुप्त होंगे, ठीक है। जिम्मेदारी बाद में कंधों भी दी गई, ठीक है, किसी कंधुगुप्त, कौन? स्कंदगुप्त, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो कंफ्यूजन होती थी, कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रह जाएगी। तो आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए हाँ देखते हैं क्या था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी, प्रांतीय शासक, प्रांतीय शासक को राज्यपाल कहा जाता है, ठीक है, तो पुष्यगुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज ने किस पुस्तक में किया है? इंडिका में। तो यहां पर सीधा सा प्रश्न है कि भाई इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। अगला है बिंबिसार किसका पुत्र था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरि पर्वत पर रहे और वहीं 298 ईसा पूर्व में उनका स्वर्गवास हो गया। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी, तो वो क्या है? भद्रबाहु है, ठीक, ये जरूरी है। किस पर्वत पर गए, कहां पे प्राण त्यागे? चंद्रगिरि पर्वत पर। मीराबाई का जन्म, सॉरी ये क्या हो गया, मीराबाई का जन्म 1498 में कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह राठौर, जो कि मेवाड़ के शासक थे, और पति इनके थे राणा सांगा, और इनके पुत्र का नाम था भोजराज, ठीक। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीसल देव के महल में हुआ था। पिता, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक। अब आगे है, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया जो लिया जाता था सभी गैर मुसलमानों से। इसका मतलब यह है कि गैर मुसलमान मतलब हिंदुओं से लिया जाता था क्या? जजिया कर। तो ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, जजिया कर किससे लिया जाता था और किसने समाप्त किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अकबर ने समाप्त किया, हिंदुओं से लिया जाता था। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही कहा जाता था, और इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। अगला है, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में कितने कवियों का उल्लेख है? तो 69, 70 में एकम, 69, 69, ठीक है। तो इतने कवियों का वर्णन किसमें? आईने अकबरी में। लिखा किसने? अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल की आईने अकबरी में दरबार के कितने संगीतज्ञों का नाम दिया गया है? तो 36, 6 का आंकड़ा, ठीक, 36। अकबरनामा किसकी पुस्तक है? अबुल फजल ने लिखा है। तबाकते अकबरी निजामुद्दीन ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। नोट देखिएगा, अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय संगीत का जन्म देने का श्रेय किसको है? अकबर को है। अकबर ने 3 विशाल किले कहाँ बनवाए थे? तो देख लेते हैं भाई, आगरा, इलाहाबाद तथा लाहौर में बनवाए थे। नोट में देखिएगा, अकबर तैमूर खां और चंगेज खां का वंशज था। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को कौन सी उपाधि दी थी? मिर्जा खां की। नोट में देखिएगा, यह उपाधि केवल राजकुमारों को दी जाती थी, लेकिन इन्होंने मिर्जा खां को भी दे दी थी, सॉरी अब्दुल रहीम खान खाना को दी थी, ठीक है। अगला है, रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं भाई, रहीम सस्तई, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, सिंगार, सोरठा, मदनाष्टक तथा खेट कौतुक। अकबर के दरबार के नवरत्नों को याद करने की ट्रिक मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त है। तन मन से वीर टोडर खाना खा रहे हैं। तन मन से कौन खाना खा रहे हैं? वीर टोडर, ठीक।
सुनो हकीम फजल फैजी को 2 प्याजा। ठीक, तन और मन से खाना खा रहे कौन? वीर टोडर, टोडरमल कह लीजिए। ठीक, टोडरमल, वीर टोडरमल मन तन से खाना खा रहे हैं। सुनो हकीम, फिर कहा जा रहा है कि सुनो हकीम फजल फैजी को, किसको? फजल फैजी को 2 प्याज, प्याज दे दो मतलब। ठीक है, तो ये अब आपको देखिए, तन से हो गया तानसेन, मन से हो गया मानसिंह, वीर से हो गया वीरबल, टोडर से हो गया टोडरमल। सुनो सुनो, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, हाँ, तो यहां पे हो गया खाना से अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक, सुनो, तो सुनो का यहाँ कोई मतलब नहीं। हकीम का मतलब हो गया हकीम हुकाम, फजल का मतलब हो गया अबुल फजल, फैजी का मतलब हो गया अबुल फैजी, और 2 प्याजा का मतलब हो गया मुल्ला 2 प्याजा। तो इतना आपको याद रहेगा बहुत आसानी से। ठीक है, यदि जब भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से अकबर के नवरत्नों में शामिल है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। तन मन से वीर टोडर खाना खा रहे हैं, सुनो हकीम फैजी फैजल को प्याज दे दो या 2 प्याजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संगीत की दुनिया के सम्राट कौन माने जाते हैं? तानसेन माने जाते हैं। तानसेन की रचनाएं देखते हैं, दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग। ये तानसेन की प्रमुख रचनाएं हैं। तानसेन के संगीत गुरु स्वामी हरिदास थे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इन्हें हिंद का चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया है भाई। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर या भारत की ढाल कहा जाता है। किसको? तेग बहादुर। ऐसे कर लीजिए, तेज बहादुर, तेग हैं तेज हैं, जो कि हिंद की चादर या भारत की ढाल है। किसके सिक्के पर त्रिशूल लिए शिव और पार्वती की आकृतियां बनी थी? हैदर अली की। अंग्रेजों का झंडा क्या था? यूनियन जैक था। भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। ठीक है, तो ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है, प्रशिक्षित महिला शिक्षिका थी, जो महिलाओं की शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा शुरुआत में। अगला है, सत्य शोधक समाज संगठन की स्थापना कितने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नोट में देखिए, ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। अगला प्रश्न है, द कॉमन व्हील और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला है, किसने हंट्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवत गीता नामक पुस्तक की रचना की? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला उपाध्यक्ष तो एनी बेसेंट हैं। कब बनी? 1917 में। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। अगला है, लक्ष्मीबाई को बचपन में सब प्यार से किस नाम से बुलाते थे? मनु तथा छबीली। इनके पति का नाम गंगाधर राव था और दत्तक पुत्र था दामोदर राव। ठीक, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग एवालकर। ठीक, ये नाम था तात्या टोपे का। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोरिल्ला युद्ध सेना नायक के रूप में जाना जाता है? तात्या टोपे को। 4 अप्रैल 1857 को बेतवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भैया तात्या और ह्यूरोज की सेना के बीच हुआ था। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। नोट में देखिएगा, केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापते हैं। ठीक, अगला है, इस खोज के लिए अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि दी थी। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता में है, जो कि स्थापना की गई थी किसके द्वारा? जगदीश चंद्र बसु द्वारा। भारतीय पुरा वनस्पति का जनक किसे माना जाता है? प्रोफेसर वीरबल साहनी को। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी? तिलक ने की थी। नोट में देखिएगा, तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र निकाला था। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पत्र निकाला गया था। कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 दलों में बढ़ गया था? सूरत अधिवेशन 1907। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है
कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था भैया, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। किसे स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता माना जाता है? तिलक को माना जाता है। नोट में देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में नशाबंदी आंदोलन चलाया था। शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। किसकी? तिलक की पुस्तक का नाम गीता रहस्य। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल 1916 को हुई थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में समझौता हो गया? लखनऊ अधिवेशन 1916। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ध्यान देना, विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में, और फिर दोनों दल एक हो गए जो विभाजित हुए थे कब? लखनऊ में हो गए। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक हो गए। ठीक, और 1916 में। भारत में भाषण तथा संगठन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस एक्ट द्वारा लगाया गया था? रोलेट एक्ट द्वारा लगाया गया था। नोट में देखिए, इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। मैंने बताया था कि गांधी जी का सहयोग नहीं किया। कितने लोगों ने? 20 लोगों ने नहीं किया। उसी के अगले वर्ष कौन आए थे भारत? ये मैंने बताया था। ठीक है, ये यहाँ पर मैं बताने वाला नहीं। एक्ट मार्च 1919 में ये बना था। ठीक, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। नोट में देखिएगा, सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर। मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। किसका? मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में हुई थी। नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसे मिली थी? सर सैयद अहमद खां को मिली थी। गंभीर नाथ किस संप्रदाय से जुड़े थे? नाथ संप्रदाय से जुड़े थे। रविंद्रनाथ का जन्म कहां हुआ था? कोलकाता में 1 मई 1861 को हुआ था। टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का पूर्ण नाम क्या था? शांति निकेतन था। आमार सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? टैगोर जी ने की थी। टैगोर जी को गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में मिला था। अंग्रेज सरकार द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि कब दी गई थी? तो भैया 1915 में दी गई थी। नोट में देखिएगा, टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। दुर्गेश नंदिनी किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। आनंद में आप घूम रहे हैं वंदे मातरम गाते हुए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोखले। ठीक, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो भाई गोखले को ही मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र धनपति के पति थे मुंशी प्रेमचंद्र धनपत राय। हंस एवं जागरण पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद्र ने किया था। ठीक, अगला है प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? भागुर में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 28 मई 1883 को। मित्र मेला नाम की संस्था किसने बताई थी? सावरकर ने बनाई थी मित्र मेला। ठीक, अभिनव भारत संस्था की स्थापना सावरकर ने की थी। फूट डालो राज करो की नीति का संबंध किस वायसराय से? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन ने बहुत सारा कर्जा ले लिया था, तो ये सोच रहे थे कि लोग हमसे कर्जा ना मांगे, इसलिए उनमें फूट डाल दो और राज करो। ठीक है, तो अब आपको ये याद रहेगा हमेशा कि फूट डालो और राज करो की नीति का संबंध किस वायसराय से है? तो कर्जन से। ठीक, तो मैंने क्या बताया? कर्जन ने बहुत सारा कर्जा लिया था। मान लीजिए 2 लोगों से कर्जा लिया था मिल करके। ठीक,
और दोनों लोग आपस में मिल करके इनसे कर्जा मांग रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन दोनों व्यक्तियों में ए और बी में फूट डलवा दो और ये आपस में लड़ते रहेंगे, तो न मुझसे कर्जा मांगेंगे न कुछ नहीं। ठीक। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। ठीक। इंडिया हाउस जैसे होता है भारत का घर, तो भारत का घर कहाँ बनाया गया था? लंदन में बनाया गया था। ठीक है। अगला है मैजनी सिखों का इतिहास। 1857 का स्वतंत्र समर की रचना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भैया? 1917 में हुआ था। नोट में देखिएगा, यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र को देश रत्न की उपाधि किसने की थी? भारत की जनता ने दी थी। ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। नोट में लिखिएगा, 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं इंडिया डिवाइडेड, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक। चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आत्मकथा, ये इतनी इनकी रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं हैं। निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। अगला है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1980 में मिला था। नोट में देखिए, टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। ठीक। ये भी आपको याद रखना चाहिए डेट कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो झांसी में है। ध्यान देना, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, लेकिन लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को। ठीक। सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज। ठीक है, ध्यान देना। संसार करे किस सर्वोच्च शिखर को शोभा लुम्मा के नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पे ये करे नहीं होगा। ठीक है, संसार के है, सॉरी। संसार के किस सर्वोच्च पर्वत शिखर को शोभो लुम्मा के नाम से जाना जाता है? तो भैया माउंट एवरेस्ट को ही शोभो लुम्मा भी कहते हैं। बर्फ का शेर किसे कहा जाता है? शेरपा तेंजिंग को। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बर्फ का शेर किसे कहा जाता है? लॉयन ऑफ आइस शेरपा तेंजिंग को कहा जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किसके सम्मान में नाम दिया गया था? तो भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था। अगला प्रश्न, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। वह भारतीय महिला कौन है जो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो ये हैं संतोष यादव। किस भारतीय महिला को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अरुणिमा सिन्हा को। अब देखिए, अरुणिमा सिन्हा की बात करें यहां पर, तो आप सभी जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, इनका एक कृत्रिम पैर है। ठीक है, तो एक कृत्रिम पैर है, उसके बावजूद ये जो है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह की हैं।